Hello and good morning student. How are you all? I hope कि आप सब फाइन हो. स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट हिंदी. वेलकम टू जेम्स इंटरनेशनल स्कूल स्टूडेंट. तो रेडी हो स्टडी के लिए? ओपन योर टेक्स्ट बुक. अपने वर्कबुक में चैप्टर नंबर 23 ओपन कीजिए. पहले पार्ट 23 काम करो, डू वर्क, पेज नंबर 48. अगले वीडियो में स्टूडेंट हमने ये कविता आपको एक्सप्लेन करवाई थी, तो आई होप कि आपने घर पे भी गाई होगी, गा के सुनाई होगी पेरेंट्स को. ओके, उसके बाद मैंने आपको शब्दार्थ और ये मुहावरा लिखने के लिए दिया था. फिर स्वाध्याय आपको मैंने वर्कबुक में और CW में लिखने के लिए दिया था. तो अब स्टूडेंट टर्न योर पेज. पार्ट 24 क्या है? पार्ट 24 क्या नाम लिखा है? भारतीय महीने. क्या है? भारतीय महीने, इंडियन मंथ. मतलब कि हमारे जो भारत के महीने होते हैं इसको गुजराती महीने भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? गुजराती महीने. ओके, मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर लेती हूँ कि देखो सामने वाले चैप्टर में भी 25 नंबर का है जो अंग्रेजी महीने. अंग्रेजी महीने मतलब जो रेगुलर महीने हमें याद होते हैं कि भाई जनवरी, फरवरी, मार्च, पोष, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ओके, ये हमारे अंग्रेजी महीने हुए. फिर भारतीय महीने मतलब कि गुजराती महीने, उसको क्या कहते हैं कि कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन. ओके, तो ये महीने के नाम आपको याद करने हैं. आज हम पढ़ेंगे भारतीय महीने, इंडियन मंथ. ओके, इसको इंडियन मंथ से हम याद रखेंगे. तो पहला महीना कौन सा होता है? कार्तिक. उसको कार्तिक भी कहते हैं. क्या कहते हैं? कार्तिक. फिर मार्गशीर्ष, अगहन. मार्गशीर्ष में अगहन भी कहते हैं. फिर तीसरा महीना आता है पोष, जिसको पुष भी कहते हैं. फिर वो महा महीना बोलते हैं ना, महा, उसको माघ कहते हैं. फिर फागण महीना आता है ना, उसको फाल्गुन महीना कहते हैं. क्या कहते हैं? फागुन. फिर चैत्र, तो उसको चैत भी बोलते हैं. फिर 7 नंबर का महीना कौन सा होता है? वैशाख. कौन सा होता है? वैशाख. फिर 8 नंबर का महीना ज्येष्ठ. ज्येष्ठ मतलब जेठ. फिर 9 नंबर का महीना कौन सा है? तो आषाढ़. आषाढ़ महीना क्या होता है? आषाढ़ महीना. फिर श्रावण. तो फिर श्रावण महीने में बहुत से त्यौहार आते हैं ना, आपको पता होगा, है ना. श्रावण महीने में रक्षाबंधन आती है. श्रावण महीने में बहुत से त्यौहार आते हैं. फिर भाद्रपद. भाद्रपद मतलब के भादरवो बोलते हैं ना गुजराती में, कि भादरवो, तो उसको भादो कहते हैं. फिर आश्विन. आश्विन मतलब के आशो गुजराती में. मैं एक बार आपको गुजराती में सुनाती हूँ, ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट. कार्तिक, माक्षर, पोष, महा, फागण, चैत्र, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भादरवो, आसो. ये मैंने कैसे बोला? गुजराती में. अब हम हिंदी में बोलेंगे. कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन. कैसे बोलेंगे? कार्तिक, मार्गशीर्ष,
पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन। ऐसे आपको बोल के ये भारतीय महीनों के नाम आपको याद करने हैं। अब हम स्टूडेंट थोड़ा और मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कार्तिक, तो कार्तिक महीने में कौन सा त्योहार आता है, आप बता सकते हो? कार्तिक महीने में आपका स्कूल का वेकेशन होता है, 15 दिन की छुट्टी होती है। क्या आता है कार्तिक महीने में? दिवाली का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है? दिवाली का। कार्तिक की एकम होती है ना, उसमें न्यू ईयर होता है। फिर मार्गशीर्ष, फिर पोष में हमें पोषी पूनम आती है ना, अभी गई जो। फिर माघ, महा, फाल्गुन महीने में कौन सा त्योहार आता है? होली का त्योहार आता है। कौन सा त्योहार आता है? फाल्गुन महीने में। फिर चैत्र, वैसाख महीने में क्या होती है? गर्मी पड़ती है ना। ज्येष्ठ, आषाढ़ महीने में क्या आता है? रथ यात्रा आती है आषाढ़ महीने में। फिर श्रावण महीने में तो बहुत सारी छुट्टी आती है, बहुत सारे त्योहार भी होते हैं। फिर भाद्रपद, फिर आश्विन। ओके, अब हम उसके स्वाध्याय करेंगे। पढ़ो और लिखो, रीड एंड राइट। तो आपको देख देख के वही लिखना है, रीड करना है और लिखना है स्टूडेंट। ओके, लिखिए आषाढ़, पोष, सावन, आश्विन, भादो, ज्येष्ठ, फागुन, मार्गशीर्ष। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी महीनों के नाम क्रम से लिखिए। क्रम से मतलब नंबर वाइज लिखना है। जैसे कि पहला महीना कौन सा है? कार्तिक, तो कार्तिक के बाद क्या आएगा? मार्गशीर्ष, फिर पोष, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, खाली जगहों में सही महीने का नाम लिखो। तो होली का त्योहार कब आता है? तो होली का त्योहार फागुन महीने में आता है। फागुन लिखो, फाल्गुन लिखो, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, होली का त्योहार फागुन महीने में आता है। रक्षाबंधन का त्योहार कौन से महीने में आता है? तो रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने में आता है। दिवाली का त्योहार कार्तिक महीने में आता है। ओके, तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट
कि यहाँ पे कौन से त्यौहार कौन से मंथ में आते हैं, तो ये आपको लर्न करना है। ओके, उसके बाद आपको आपकी CW लेनी है। CW की नोटबुक में आज की डेट मेंशन करनी है। तो आज की डेट है स्टूडेंट 23, यहाँ पे लिखती हूँ 23 तारीख, पार्ट 24, भारतीय महीने, इंडियन मंथ, हेडिंग डालना है। फिर उसके बाद आपको क्रम वाइज आपकी नोटबुक में ऐसे क्रम वाइज सीधा लिखना है। ओके, कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे मंथ नंबर डाल देना है। फिर क्रम वाइज आपको नाम लिखने हैं। ऐसा आपको ये भारतीय मंथ के नाम आपको कितने टाइम लिखने हैं? 2 टाइम आपकी CW में लिखना है। कितने टाइम लिखने हैं? 2 टाइम अपनी CW में लिखना है और आपको लर्न भी होना चाहिए। ओके, फिर उसके बाद आपको स्वाध्याय करना है। जो स्वाध्याय आपको CW में 1 टाइम लिखना है। ओके स्टूडेंट, तो आई अंडरस्टूड कि आप समझ गए होंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, बाय।